तो दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के भीतर आज गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला महा ट्विस्ट आ चुका है। आज की कहानी में एक ऐसा सच सबके सामने आने वाला है जिसे जानकर जेठालाल की पूरी दुनिया ही हिल जाएगी। दुकान को लेकर जो कड़वा और भयानक सच जेठालाल को पता चलता है, वो सचमुच किसी दिल के दौरे से कम नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ दुकान के बाहर खड़े हमारे बाघा और नट्टू काका के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। इस दिल दहला देने वाली घटना से न सिर्फ मार्केट में बल्कि पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में जबरदस्त सनसनी फैल जाती है और हर कोई हैरान परेशान रह जाता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे बखेड़े के पीछे कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि वो शातिर पंकज है, जो इतने दिनों से जेठालाल को रास्ते से हटाने और उन्हें सरेआम बर्बाद करने की गहरी साजिश रच रहा था। पर आज किस्मत का पासा ऐसा पलटने वाला है कि पंकज खुद एक ऐसे जाल में फंसने जा रहा है जिसकी उसने अपने बुरे से बुरे सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। अब ऐसा लग रहा है कि पंकज का खेल खत्म होने से अब इस दुनिया में उसे कोई नहीं बचा सकता। उसका काला राज और घिनौना चेहरा अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब होने वाला है। इतने दिनों से पंकज पर्दे के पीछे रहकर जेठालाल के खिलाफ एक से बढ़कर एक कड़क चालें चल रहा था, लेकिन आज जेठालाल ने हिम्मत जुटाकर एक ऐसा बड़ा और खुफिया राज सबके सामने लाकर रख दिया है कि पंकज अपने झूठ और मक्कारी को लाख कोशिशों के बाद भी छुपा नहीं पाएगा। आखिर बड़े बुजुर्ग कह कर गए हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते और वो ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकता, और आज यही कड़वी बात पंकज पर बिल्कुल सच साबित होने वाली है। उधर गोकुलधाम की ओजी रीटा रिपोर्टर ने भी हमेशा की तरह अपनी टीआरपी की भूख में बिना पूरा सच जाने, बिना किसी जांच पड़ताल के ही कैमरे के सामने चिल्ला कर कड़क रिपोर्टिंग शुरू कर दी है। लेकिन दर्शकों, जैसे ही आज असली सच्चाई रीटा रिपोर्टर के सामने आएगी, उसका खुद का रो कर बुरा हाल होने वाला है। इस खौफनाक सच को जानने के बाद अब हमारे जेठालाल भाई शांत बैठने वाले नहीं हैं। उन्होंने अब एक बहुत बड़ा और जानलेवा कदम उठा लिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जेठालाल अब कानून को अपने हाथ में लेकर पंकज को एक ऐसी भयानक सजा देने वाले हैं जिसकी गोकुलधाम के किसी मेंबर ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा और $1 मिलियन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जेठालाल के इस दुकान सीलिंग के मामले में इस पंकज का क्या काम था, और उसने रीटा रिपोर्टर को वहाँ बुलाकर लाइव तमाशा दिखाने की साजिश क्यों रची। असल में इस पंकज की सिर्फ एक ही नाकाम कोशिश है कि किसी भी तरह जेठालाल का नाम मार्केट में पूरी तरह बदनाम हो जाए और गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए, ताकि जेठालाल पूरी तरह रास्ते पर आ जाए और बर्बाद हो जाए। इतना ही नहीं, आज जेठालाल की बदकिस्मती का घड़ा इस कदर फूटा है कि पूरी मार्केट के छोटे बड़े व्यापारी लगातार जेठालाल के मोबाइल पर फोन करके उन्हें ताने मार रहे हैं और बुरी तरह परेशान कर रहे हैं। जेठालाल को पहले लगा कि शायद किसी ग्राहक का फोन है या कोई जरूरी काम है, लेकिन जब लगातार फोन पर फोन आने लगे और लोग उन्हें ताने मारने लगे, तो जेठालाल का पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया। गुस्से और कड़क मानसिक तनाव में आकर जेठालाल ने फोन पर चिल्लाते हुए कह दिया, हाँ भाई हाँ, मैं ही गुनहगार हूँ, मैं ही जुआरी हूँ, मैंने ही बहुत बड़ा घपला किया है, अब खुश। जेठालाल ने ये बात सिर्फ और सिर्फ भयंकर गुस्से, हताशा और मानसिक परेशानी में कही थी। लेकिन किस्मत का क्रूर मजाक देखिए कि जेठालाल जैसे ही ये बात फोन पर चिल्लाकर बोलते हैं, सभी उनके ठीक पीछे साक्षात हमारे बापूजी यानी चंपकलाल गढ़ा आकर खड़े हो जाते हैं। जेठालाल के मुंह से जुआरी और घपला जैसे कड़क शब्द सुनते ही बापूजी की आंखों में खून उतर आता है और वो गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं। अब बापूजी जेठालाल को पूरे गोकुलधाम के सामने एक जोरदार डांट लगाने वाले हैं, जिससे जेठालाल का रोना निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका एक भी कीमती सेकंड गवाए शुरू करते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की आज की सबसे कड़क, रोमांचक और धमाकेदार लेटेस्ट रिकैप। कहानी की शुरुआत होती है आज सुबह के उस खौफनाक नजारे से, जब गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बाहर बाघा और नट्टू काका बेहद मायूस, उदास और थके हुए चेहरे के साथ फुटपाथ पर बैठे होते हैं। दोनों के चेहरे पर दुकान सील होने का गहरा दुख साफ दिखाई दे रहा था। नट्टू काका अपनी शर्ट की कॉलर को ठीक करते हुए कहते हैं, बाघा, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि कल तक जिस दुकान में ग्राहक पैर रखने की जगह नहीं छोड़ते थे, आज वहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये मजबूत ताला लटका हुआ है। बाघा अपनी रोनी आवाज में कहता है, हाँ नट्टू काका, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि जब सेठ जी आएंगे तो हम उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे। तभी अचानक वहाँ गाड़ी से उतरकर पंकज अपनी कुटिल मुस्कान के साथ एंट्री मारता है। पंकज जैसे ही दुकान के शटर पर लगा, वो लाल रंग का सरकारी सील देखता है, जिसकी आंखों में एक अजीब सी शैतानी चमक आ जाती है। पंकज अपने मन में सोचता है, आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। जेठालाल, अब तुम्हारी गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कभी नहीं खुलेगी। पंकज बाघा के पास जाकर झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहता है, अरे बाघा भाई, नट्टू काका, ये क्या हो गया? गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पर सील लग गई? जेठालाल भाई ने कोई बहुत बड़ा घोटाला कर दिया क्या? बाघा गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है, पंकज भाई, मुंह संभाल कर बात कीजिए।
हमारे सेठ जी बहुत बड़े और ईमानदार व्यापारी हैं। उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है। लेकिन पंकज हंसते हुए कहता है, अरे बाघा, मैं तो वही कह रहा हूँ जो पूरी मार्केट कह रही है। अब तो टीवी पर भी आ गया है कि जेठालाल फरार है। तभी पीछे से जेठालाल और मेहता